हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 634 टोटल वैकेंसीज का ऐलान किया गया है, जिसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी सपोर्ट इंजीन और जो है ना मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस की जो है ना बीपीएससी 1 से लेकर 16 तक जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। इसके डिटेल में जाने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें अगर आप हलाली रिस्क की तलाश में हो, ताकि आपको ऐसी मज़ीद बेहतरीन मालूमात बर वक़्त मिलती रहें। तो चलिए चलते इसके डिटेल में। तो सबसे पहले हम जब पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है आर्किटेक्ट, PS 16 के अंदर है, मतलब 16 ग्रेड की एक पोस्ट है। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो है बैचलर डिग्री जो है ना 14 इयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए आर्किटेक्ट के अंदर, और इसके लिए आपकी जो है ना 7 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके अंदर। और हम सेकंड की जब बात करते हैं तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर ये BS 16 की है और इसके अंदर बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। और सेकंड हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी जो है ना 1 से 3 ईयर अगर आपके रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और साथ में ये जो है ना तमाम प्रोवेंसेस के लिए जो स्टार्टिंग में है, मतलब कई से कहाँ जान से भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है इसकी टोटल 4 असामियाँ हैं। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं आईटी सपोर्ट की तो आईटी सपोर्ट इंजीनियरिंग की ये भी जो है ना BS 16 16 ग्रेड की एक पोस्ट है। इसके लिए जो आपकी एक क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और इसके अंदर आपके पास अब कम अज कम जो है ना 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी अगली तरफ हम जाते हैं तो वो है मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस। ये जो है ना फाइनेंस की एक ही पोस्ट है जो मतलब आल पाकिस्तान से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके अंदर जो आपकी डिग्री है वो बीकॉम में होना चाहिए, आपके पास कम अज कम 2-3 से 5 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा हम जब ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर इसकी भी टोटल 2 असामियाँ ये भी BS 16 की है और इसके अंदर आपकी जो डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए। आपके पास साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम अज कम इसके अंदर 1 से 3 साल की एक्सपीरियंस की इनकी जो है ना आपके पास होना चाहिए। और साथ साथ में हम सब डिविजनल ऑफिस BRA की हम बात करते तो इसके अंदर आपके पास जो है ना PE बैचलर्स जो है ना BA होना चाहिए, BA या BS सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास मतलब आपकी जो ग्रेड है वो C से कम नहीं हो और इसके अंदर जो आपके एक्सपीरियंस 5 साल इसके अंदर भी एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके बाद हम आते हैं तो साइट इंजीनियर है। अब जो साइट इंजीनियर है ये भी 16 स्केल की है, 16 ग्रेड की एक पोस्ट है। इसके अंदर भी आपसे BS सिविल इंजीनियरिंग, BS टेक होम्स और इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर आपकी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और इसके लिए भी आपको कम से कम 7 से 8 साल की जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा ट्रैफिक एनालिस्ट है। ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए आपके पास 16 साल तालीम होनी चाहिए, वो भी किसी भी डिग्री में। किसके अंदर कोई वो बॉन्डिंग नहीं है कि आपकी डिग्री किसी स्पेसिफिक फील्ड में हो तो। और इसके अलावा इंटरमीडिएट और बैक की अगर वो चीज़ें हैं तो वो इसके अंदर अलाउ नहीं है। अगर आपके पास एयरफोर्स नेवी के अगर कोई भी एक्सपीरियंस है तो इसके अंदर कम से कम आपके साथ पास 8 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा हम रिसर्च असिस्टेंट की हम बात करते हैं तो रिसर्च असिस्टेंट ये भी BS 15 की एक पोस्ट मतलब 10 पोस्टें हैं और इसके लिए आल पाकिस्तान मतलब सब एलिजिबल है, वो चाहे KPK हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, फाटा हो, जो भी मतलब जिसके पास पाकिस्तान का जो सिटीजन हो वो इसके लिए एलिजिबल है। अब इसके अंदर आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए, 40 इयर्स एजुकेशन जर्नलिज्म में या नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर और 1 साल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और साथ में है कि आपके पास जो MS वर्ड, एक्सेल और इस तरह की जो
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से इनकी भी आपके पास थोड़ी बहुत स्किल्स होनी चाहिए। और उसके अलावा मात्र क्वांटिटी जो है ना सर्वियर, इसकी भी 2 पोस्टें हैं। इसके अलावा इसके लिए भी डीए सिविल या बीटेक होम सिविल की कोई डिग्री होनी चाहिए। कम से कम इसके अंदर भी 8 से 10 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आते हैं, ठीक है, वो फिर ट्रैफिक एनालिस्ट है। अब ट्रैफिक एनालिस्ट है, इसकी जो टोटल असामियों की हम बात करते हैं तो फेडरल की 5 सीटें हैं, केपी के 6 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 3 हैं, जीपी का 1 है और पंजाब का भी 1 है। और इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 14 साल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपने किसी भी डिवीजन का किसी भी फील्ड के अंदर आपने बैचलर्स की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके अलावा अगर आपके पास इंटरमीडिएट का कोई मतलब अगर आपके पास पहली बात है कि आपके पास वो होना चाहिए, इसके अंदर इतनी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर वो भी नहीं है आपके पास, अगर आपके पास कोई इंटरमीडिएट की कोई हायर डिग्री है अगर की हुई, अगर उसके अलावा 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और सब डिवीजनल ऑफिस ये भी जो है का 14 स्किल की का पोस्ट है, एक ही है। और इसके अलावा इसके अंदर आप एमटेक, बीटेक, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अंदर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सुपरवाइजर हॉर्टिकल्चर है, इसके अंदर आपकी जो डिप्लोमा है वो हॉर्टिकल्चर की है, एग्रीकल्चर, बोटनी, एनवायरमेंटल साइंस और इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके लिए कम से कम 3 से 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर है, आईटो कैड है, इसके लिए जो आपके पास है ना बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। और इसके अलावा अगर आपके पास एक डिप्लोमा है तो कैड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए इसकी टोटल 2 असामियाँ हैं। उसके बाद हम आते हैं सीनियर सुपरवाइज़र। अब जो सीनियर सुपरवाइज़र है इसके जो फेडरल की सीटें हैं वो 3 है, केपी का 1 है, बलूचिस्तान का 1 है, पंजाब का 1 है। इसके अंदर आपकी जो इसकी क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए मतलब 40 ईयर्स क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर मतलब थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर खास कोई बाउंडेड नहीं है। मतलब आपके पास अगर आप 14 ईयर्स आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एज जो है इसके अंदर 18 से 30 होनी चाहिए, मतलब आपकी एज जो है वो 30 से प्लस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा टेक्नीशियन की हम बात करते हैं तो टेक्नीशियन के अंदर डीएई मैकेनिकल इसकी जो टोटल सीटें हैं वो 15 है। और इसके लिए डीए मैकेनिकल मैकेनिक्स, रिटायर्ड आर्म फोर्सेस और बाकी को रिटायर्ड जो आर्म फोर्सेस वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास इसके अंदर भी खास कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं है। और इसके अलावा सिग्नल्स की हम बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 25 असामियाँ हैं। इसके अंदर भी आपके पास बैचलर डिग्री होने चाहिए, 14 साल तालीम होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो है ना प्रोफेशनल अगर नेटवर्किंग की कोई कोर्स है तो वो भी हो जाएगी। और आईटी कोर्सेज आपके पास होना चाहिए किसी भी डिप्लोमा किसी चीज़ के भी अंदर। और इसके अलावा अगर आपके पास मजीद अगर ये चीज़ें नहीं तो अगर आपने मैट्रिक भी की है, आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब पर डिवीजन कलर की हम बात करते हैं तो इसके लिए टोटल 14 असामियाँ हैं, इनमें से 5 फेडरल के हैं, 4 केपी के, बलूचिस्तान के 3 है, जीपी का 1 है और पंजाब का 1 है। और इसके अंदर आपकी जो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो मैक्सिमम 4 जो है ना 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। और इसके अंदर मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत आपने पढ़ी लिखी हो और आपके पास कम से कम जो है ना 3 हफ्तों की एक आईटी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप अगर इंटरमीडिएट आपने की है तो आप फिर भी इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप आर्मी से वगैरह से अगर वहाँ से भी रिटायर हो तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने मैं इंटरमीडिएट किए तो आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस इसके लिए लाजमी होना चाहिए। और हम जब नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमें नेक्स्ट के अंदर लोअर डिवीजन कलरक की जो सीटें वो टोटल 28 असामियाँ हैं, 10 फेडरल के हैं, 7 केपी के हैं, 6 बलूचिस्तान के हैं, 1 जीपी और 1 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का है और 1 सिंध का है। और इसकी हम जब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप फिर कम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होना चाहिए।
और जो मिनिमम वर्ड्स जो है ना 30 वर्ड्स पर मिनट आपको मतलब आना चाहिए आपको। अगर आप लिख सकते हो तो आप एलिजिबल हो। थोड़ी बहुत आपके पास इसके अंदर भी सिमिलर आपको कंडीशन मिलेंगी जो आप पर रिवीजन कर रखी थी, वही इस तरह की आपके पास आईटी का कोर्स की आपने आईटी की कोर्स की उसकी कोई डिग्री, और इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक की है तो आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप नेवी आर्मी से हो तो आप फिर भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं जूनियर सुपरवाइजर की, जो टोटल सीटें वो 11 है। 4 फेडरल के हैं, 5 के पीके के हैं और 1 बलूचिस्तान और 1 पंजाब के हैं। और इसके अंदर भी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी इंटरमीडिएट होना चाहिए। और जो बाकी एक्सपीरियंस वगैरह जो है ना, एक्सपीरियंस के अंदर भी कोई खास बॉन्डिंग नहीं है। अगर जिसके पास मतलब आर्म फोर्सेस से अगर रिटायर्ड है, उसके पास एनओसी है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और इन सब असामियों की जो एज है, इसकी जिंदा जो एज है वो 18 से 30 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा एससी टेक्नीशियन है, इसकी जो छोटे सीटें वो 5 है। इसके लिए आल पाकिस्तान एलिजिबल है। इसके अंदर आपने अगर एफएससी की हो, कम से कम आपके पास 2 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए आपकी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन जैसी चीज़ों के अंदर आपकी 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो नेक्स्ट हम आते हैं कैमरा ड्रोन है, ये BS 11 की वैकेंसी है। इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसके अंदर भी 3 से 5 साल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और एज की हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी 18 से 30 है। और स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर है, इसकी जो है ना सम ये BS 11 की है। इसके अंदर भी आपके कम से कम मैट्रिक होना चाहिए और 4 से 5 साल आपकी इस फील्ड से रिलेटेड, मतलब 4 से 5 साल आपकी ऑपरेटिंग व्हीकल्स, लोडर जैसी जो क्रेन वगैरह, इनके अंदर आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास एक डिप्लोमा भी होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड से। और इसके अलावा इसके अंदर जो है LTV और HTV ड्राइविंग लाइसेंस भी इसके अंदर आपके पास लाजमी होना चाहिए। सर्वे हम जो है ना सर्वे की हम बात करते तो ये भी BS 11 की पोस्ट है, एक की है। इसके अंदर आपकी जो डिप्लोमा है वो सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और इसके अलावा 3 से 5 साल की जो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 18 से 30 साल से अपर आपकी लैंग्वेज जो एज है वो नहीं होना चाहिए। फायर सुपरवाइजर है, इसकी भी एक ही आसामी है। इसके अंदर भी मतलब इंटरमीडिएट आपने किया हो, किसी भी मतलब फायरमैन के इंटरमीडिएट या आपके पास फायरमैन की कोर्स होनी चाहिए, जिससे इसके अंदर कम से कम 5 साल की जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप आर्म फोर्सेस वगैरह से भी आप रिटायर्ड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 18 से 30 है। उसके अलावा हम आते हैं कि स्क्वैश मेकर है, इसके अंदर प्रेफरेबली इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए और आपकी जो एजुकेशन वो फिजिकल बैकग्राउंड में होना चाहिए। और इसके अलावा जो क्लासिफाइड स्क्वैश रेफरल मार्कर कोर्स अगर आपने किसी भी स्पोर्ट से या किसी भी इदारे से की हो तो वो भी आपके पास होना चाहिए। 2 से 3 साल इसके अंदर भी एक्सपीरियंस चाहिए। उसके अलावा मार्क टेनिस कोर्स है, इसके अंदर आपकी मैट्रिक आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक या इंटरमीडिएट होना चाहिए। 1 से 3 साल इसके अंदर एक्सपीरियंस है। मोस्टली यहाँ पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा इसके अंदर। उसके बाद जना डॉट्समैन है, डॉटमैन की जो ये भी 11 स्केल की 11 ग्रेड की एक पोस्ट है। इसके अंदर भी आपकी जो FSC है, FSC होनी चाहिए और 2 साल डिप्लोमा होना चाहिए आपके ड्राफ्ट के अंदर, वो भी किसी भी रिकग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से। और इसके अंदर भी 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद फील्ड ऑपरेटर है, सबसे ज्यादा जो असामियां हैं वो फील्ड ऑपरेटर की हैं। फेडरल के 90 असामियां हैं। KPK के जो है ना 41 है, बलूचिस्तान की 14 है, GB का 14 है और पंजाब की 10 है, AGK के 4 है और सिंध के भी 4 हैं। अब हम इसकी बात करते हैं तो आपके पास इसकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें मैट्रिक होना चाहिए और इसके अलावा अगर आपने कोई इंटेलिजेंस की कोई कोर्स वगैरह की हो तो वो भी होनी चाहिए। और इसके अलावा 3 से 5 साल की एक्सपीरियंस होने चाहिए इंटेलिजेंस सेटअप के अंदर। अगर कोई रिटायर्ड आर्म फोर्सेस से है, IB, FIA और पुलिस से है तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा प्रेफरेबली उसको पहले लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं, पश्तो, बलूची, बिलावी, सिंधी,
दहरी परेशियन ये सा इन लैंग्वेज ये जो है ना इसको ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए, इनमें से कोई भी लैंग्वेज अगर उसको आती है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ऑपरेटर स्पेशल है तो ऑपरेटर स्पेशल की हम बात करते हैं, इसकी टोटल 36 असामियाँ हैं, 10 राइटर की हैं जो है ना, 14 KPK के हैं और इसके अलावा 8 बलूचिस्तान के हैं और पंजाब के 3 हैं, GB के 1 है। इसके अंदर आपकी जो डिग्री है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसके अलावा कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब BIA कोई डिग्री शायद ये भी होना चाहिए और अगर आप मैट्रिक आपने की है तो आपके पास कम अज कम 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और या तो आप किसी भी आर्म फोर्सेस से आप रिटायर हो तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। उसके अलावा लाइफ गार्ड की जो इन 3 असामियाँ हैं, इसके अंदर भी आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आखिर लाइफ गार्ड का कोर्स कोर्स अगर आपने की है तो ये भी हो ना लाजमी है और साथ में बाकी HV की ऑपरेटर की एक्टिंग स्किल की इसकी 10 सीटें हैं और लाइफ ऑपरेटर की हम बात करते तो इसकी भी 10 असामियाँ हैं और बाकी ये सारी चीजें हैं और मींस हम जब लाइफ ऑपरेटर की हम बात करते हैं तो इसकी टोटल 3 असामियाँ हैं। मैट्रिक होनी चाहिए, इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन, 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके जो है ना स्विमिंग पूल के अंदर और इसके अलावा लाइफ कोर्स अगर आपने की है आपको CPR और फर्स्ट एड जैसी चीज़ों की जो है ना एक्सपीरियंस और इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद हम आते हैं HVAC ऑपरेटर जो कि BS जो है ना इसके ये भी एक पोस्ट है। इसके अंदर आपकी मैट्रिक होना चाहिए, 3 साल आपकी डिप्लोमा होना चाहिए हीटिंग और वेंटिलेशन के अंदर और इसके अलावा आपकी जो है ना 2 साल आपकी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए सी और रिलेवेंट फील्ड के अंदर। एज जी लिमिट है 18 से 30। इसके अलावा फिर हम आते हैं ठीक है लाइफ ऑपरेटर के अंदर। इसके अंदर आपकी मैट्रिक होना चाहिए 1 से 3 साल, इसके अंदर आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके अलावा टाइटल फिक्सर प्राइमरी आपने मिडिल की हो और इसके अलावा 3 से 5 साल आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सलेंट मार्बल और जेंटाइल टैक्स टाइल इंस्टॉलेशन के अंदर। उसके अलावा जनरेटर मोटर ऑपरेटर इसके अंदर भी मतलब डिप्लोमा होना चाहिए। सर्टिफिकेट RVAC से IC जनरेटर हैंडलिंग जैसी चीज़ों के अंदर अगर आपने डिप्लोमा की है तो उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। पॉलिशर की जो है ना वो टोटल 1 असामियाँ है, प्राइमरी मिडिल और इसके अंदर भी आपके जो 5 से 18 ईयर 5 से लेकर 8 साल तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइट सुपरवाइजर है DA सिविल टेक BTech अगर आपने है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और इसके अलावा 7 से 8 साल आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 33 है। साइट सुपरवाइजर भी है आप इसके अंदर DA इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियर टेक BTech हॉर्न्स इलेक्ट्रिक मैकेनिकल अगर आपने की तो 7 से 8 साल आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके अंदर और आप इससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट भी आपके साथ होना चाहिए और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 33 है। असिस्टेंट साइट सुपरवाइजर भी है, इसके अंदर आपका BA सिविल में होना चाहिए, 5 से 10 साल आपके रेलिवेंट फील्ड एक्सपीरियंस लाजमी है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक भी है, इसकी भी सेम आपको इलेक्ट्रिक के अंदर आपकी डिप्लोमा आना चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन FSC हो और 2 साल आपके एक्सपीरियंस हो और इसके लिए भी 18 से 30 साल की एज चाहिए। टोटल इसकी भी पोस्ट 4 है और सिक्योरिटी स्टाफ है, उसकी भी टोटल 20 असामियाँ हैं। 2 फेडरल के हैं, 8 KPK के 10 बलूचिस्तान के हैं और इसके अलावा कम से कम आपका मैट्रिक होना चाहिए। अगर कोई